हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों एमआई की तरफ से एक नई सीरीज लॉन्च हो चुकी है जिसका नाम है MI10T। दोस्तों इस सीरीज में हमें दो फ़ोन देखने को मिलते हैं, एक है MI10T और एक है 10T प्रो। दोस्तों इस वीडियो में हम इन दोनों का डिटेल कंपैरिजन रिव्यू करने वाले हैं। हाँ दोस्तों, ये डिटेल कंपैरिजन रिव्यू हो जाएगा क्योंकि हम दोनों के स्पेसिफिकेशन जो है एक ही साथ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि आपको ये फ़ोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों मैं हूँ समीर, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी सीरीज, बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको फ्लिपकार्ट पे देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे अगर वेरिएंट और रेट की बात करें, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 10T में आपको दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे, वही जगह यहाँ पे और 10T प्रो में आपको सिंगल वेरिएंट देखने को मिल रहा है जो कि 8 GB रैम 128 GB इंटरनल वाला है। आप लोग प्राइस रेट तो आप देख ही पा रहे हैं कि इसमें कितना डिफरेंस है। बाकी दोस्तों अगर मैं कलर्स की बात करें तो आपको दोनों में सेम टू सेम कलर देखने को मिलेंगे, एक है कॉस्मिक ब्लैक और एक है लूनर सिल्वर। बाकी दोस्तों अगर इसमें बात करें इसके स्टोरेज टाइप की, तो आपको यहाँ पे स्टोरेज टाइप UFS 3.1 मिल जाएगी जो कि फ्लैश स्टोरेज है, और यहाँ पे एक रैम टाइप मिल जाएगी LPDDR5। दोस्तों स्टोरेज टाइप और रैम टाइप एकदम लेटेस्ट है, ये काफ़ी फास्ट है। और दोस्तों अगर बात करें इसके फिजिकल ओवरव्यू की, तो आपको दोनों में पीछे साइड आपको ग्लास बैक मिल जाएगा जो कि AG टेक्नोलॉजी पे है, और जो गिलास जो है वो फ्रॉस्टेड मैटी टेक्सचर पे बना हुआ है, और साथ ही साथ आपको इसमें गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है जो कि काफ़ी मजबूत होती है। वही जगह इसकी बात करेंगे फिजिकल ओवरव्यू में, तो आपको यहाँ पे राइट साइड में आपको पावर बटन मिल जाएगा जिसमें फिंगरप्रिंट अटैच है, और यहाँ पे आपको वॉल्यूम लॉकर मिल जाएंगे। लेफ्ट साइड पे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। ऊपर की साइड आपको यहाँ पे सेकेंडरी माइक्रोफोन देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे और एक और IR ब्लास्टर भी आपको मिल जाता है, जिससे जो कि जैसे कि रिमोट की तरह जो काम करता है। और दोस्तों बात करें नीचे साइड की, तो आपको साउंड मिल जाएगा, चार्जिंग आपको मिल जाएगी, चार्जिंग पोर्ट जो कि टाइप C होगी, प्राइमरी माइक्रोफोन मिल जाएगा, आपको यहाँ पे सिम ट्रे देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों बात करें इसकी थिकनेस और वेट की, तो आपको थिकनेस दोनों में सेम टू सेम मिल जाएगी 9.33 mm की, और वेट जो है वो MI10T प्रो का थोड़ा सा ज़्यादा है, 2 ग्राम ज़्यादा, 218 ग्राम है। वही जगह MI10T में हमें 216 ग्राम ही मिलता है। और दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे अगर इसके इन द बॉक्स कंटेंट की, तो आपको दोनों में बैक कवर मिल जाएगा, और आपको चार्जर भी मिल जाएगा 33 वाट का इन द बॉक्स। ईयरफोन्स आपको देखने को नहीं मिलने वाले, और स्क्रीन गार्ड भी आपको मिल जाएगा। बाकी दोस्तों अगर बात करें इसमें सिल्वर आयन एंटी बैक्टीरियल की, तो ये दोस्तों ये दोस्तों इस टेक्नोलॉजी पे आता है जो कि आपका जो बैक कवर और जो आपके जो फ़ोन एक तरह से आपका पूरा पूरा हाइजीन रखेगा, यानी कि कोई भी आपके फ़ोन में बैक्टीरिया नहीं आ पाएगा। और दोस्तों बात करें अगर इसमें बैटरी की, तो आपको दोनों में 5000 mAh की बैटरी आपको मिल जाती है। और वही जगह इसे चार्जिंग टाइम की बात करें तो 0 to 100% लगभग ये 59 मिनट्स में चार्ज हो जाएगा। अब दोस्तों बात करें अगर इसमें बैटरी फीचर्स की, तो आपको दोनों में AI बैटरी ऑप्टिमाइजेशन मिलता है, और साथ ही साथ आपको डुअल स्प्लिट फास्ट चार्ज मिलता है जो कि आपकी चार्जिंग स्पीड जो होगा उसको मेंटेन रखेगा, आपका मोबाइल जल्दी से जल्दी चार्ज हो जाएगा। और दोस्तों आप बात करें अगर इसमें कैमरे की, तो आपको पीछे साइड आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है जो कि दिखता 4 कैमरा जैसा सेटअप जैसा है। और दोस्तों अगर कुछ फीचर्स की बात करें, तो आपको यहाँ पे MI10T में आपको 64 मेगापिक्सल का एक सोनी IMX682 सेंसर आपको मिल जाता है, जिसका अपर्चर f1.89 है, और 0.8 माइक्रोमीटर की फोकल लेंथ आपको मिल जाती है। वही जगह MI10T प्रो में आपको 108 मेगापिक्सल का सोनी HMX सेंसर मिल जाता है, जिसका अपर्चर f1.69 है, और 0.8 माइक्रोमीटर की फोकल लेंथ है। वही जगह यहाँ पे अल्ट्रा वाइड और जो माइक्रो कैमरा दोनों में एकदम सेम टू सेम दे रखा हुआ है। अल्ट्रा वाइड 13 मेगापिक्सल का, जिसका अपर्चर f2.4 है, 1.12 माइक्रोमीटर की फोकल लेंथ है, और जो कि 123 डिग्री तक की ये एरिया कवर कर सकता है, यानी कि फील्ड ऑफ व्यू है। वही जगह मैक्रो में 5 मेगापिक्सल का मिलता है, और यहाँ पे अपर्चर इसका f2.4 है, 1.12 माइक्रोमीटर की फोकल लेंथ है। फोकल रेंज जो है वो 2 से 10 सेंटीमीटर तक की ये ले सकता है। और दोस्तों आप बात करें कुछ कैमरे फीचर्स की, तो आपको इसमें बहुत सारे मोड्स मिल जाते हैं, जैसे कि फोकस ऑन सब्जेक्ट, यानी कि आप जैसे मूव कर रहे हैं, भाग रहे हैं, तब भी आपका जो कैमरा है वो उस सब्जेक्ट पे फोकस कर लेगा। और दोस्तों यहाँ पे स्टडी मोड आपको मिल जाता है, जिससे थ्रू आप रात के समय तारों की या तो मून की, चांद की, आप मतलब किसी भी चीज़ की अच्छे से फोटो ले सकते हैं, एकदम क्लियर फोटो आएगी। और वही जगह यहाँ पे आपको AI फोटो फिल्टर्स मिल जाते हैं, जिसमें बहुत कुछ मिलते हैं, जैसे कि हो गया कलर फोकस हो गया, गोल्ड वाइब्स हो गया, साइबर पंक हो गया, तो ये सब चीज़ें हमको मिल जाती है। साथ ही साथ हमें नाइट मोड मिल जाता है 2.0, डुअल वीडियो भी आपको मिल जाएगा, यानी कि आप सेल्फी कैमरे से और जो पीछे वाला कैमरा जो होगा, दोनों से आप एक ही साथ वीडियो शूट कर सकते हैं एक ही टाइम पे। और दोस्तों बात करें तो आपको यहाँ पे और भी मोड्स मिल जाते हैं, जैसे कि फोटो क्लोन्स हो गया, डॉक्यूमेंट मोड्स 2.0 हो गया, प्रो मोड हो गया, रॉ मोड हो गया। दोस्तों आपको मोड्स की में कोई कमी नहीं, आपको सारे के सारे मोड्स आपको मिल जाएंगे। वीडियो शूट की बात करें तो आप इसमें 4K नहीं 8K कर सकते हैं। दोस्तों बहुत अच्छी बात है, 8K एट द रेट 20 और 30 FPS पे आप कर सकते हैं। स्लो मोशन 1080 या फिर 720p पे आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ जूम जो है इसमें 10x की इसमें जूम इन दे रखी हुई है, और सिंगल LED फ्लैश आपको दोनों में मिल जाता है। वही जगह दोस्तों एक डिफरेंस है दोनों में, MI10T और 10T प्रो में, आपको 10T प्रो में 30x की जूमिंग मिल रही है, वही जगह यहाँ पे आपको MI10T में आपको यहाँ पे सिर्फ 10x की जूमिंग मिल रही है। और दोस्तों बात करेंगे इसके सेल्फी कैमरे की, तो आपको इसमें साइड पंच होल सिंगल्स आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, काफ़ी अच्छा लुक आता है इसका। वही जगह कुछ फीचर्स की बात करें तो आपको दोनों में 20 मेगापिक्सल का मिल जाएगा, और इसमें आपको सैमसंग S5K 3T
f2.2 आपको सेंसर आपको देखने को मिल जाएगा, जिसका एपर्चर f2.2 है और 0.8 माइक्रोमीटर की आपको फोकल लेंथ आपको मिल जाती है। वही अगर इसमें मोड्स की बात करें तो आपको इसमें नाइट मोड, पाम शटर और HDR, फेस ब्यूटी, AI पोर्ट्रेट, ये सारे के सारे मोड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे जो फ्रंट कैमरा जो है, आप दोनों में 4K वीडियो शूट नहीं कर सकते, आप खाली फुल HD @30 FPS से वीडियो शूट कर सकते हैं। स्लो मोशन आप 720p @120 FPS पे आप कर सकते हैं। और दोस्तों अगर बात करें इसमें डिस्प्ले की, तो दोनों का डिस्प्ले एकदम सेम टू सेम दे रखा हुआ है। साइज जो है काफ़ी बड़ा है, 6.67 इंच है। टाइप में फुल HD प्लस आपको मिलता है और रेजोल्यूशन 2400x1080 पिक्सल्स आपको मिल जाएंगे। PPI डेंसिटी 395 मिल जाती है। प्रोडक्शन आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की मिल जाती है। स्क्रीन रिफ्रेश रेट आपको 144 हर्ट्ज का मिल जाएगा और साथ ही साथ इसमें ब्राइटनेस जो है वो 500 निट्स की मिल जाएगी, यानी कि जो ब्राइटनेस जो है इसकी काफ़ी ब्राइट है। आप जैसे धूप में जाते हैं, धूप में भी आप अपनी स्क्रीन को आराम से देख पाएंगे। दोस्तों इसका डिस्प्ले ठीक ठाक दे रखा हुआ है, लेकिन ये मुझे प्राइस रेट के हिसाब से इसका डिस्प्ले कुछ उतना ठीक नहीं लगा जितना ठीक होना चाहिए, क्योंकि ये दोस्तों काफ़ी महंगा फ़ोन है, ये एक फ्लैगशिप फ़ोन है। और दोस्तों अगर कुछ फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको सारे के सारे डिस्प्ले मोड्स आपको मिल जाते हैं, जैसे कि रीडिंग मोड मिल जाएगा 3.0, सनलाइट डिस्प्ले 3.0 मिल जाएगा, HDR10 का भी सपोर्ट है इसमें। और साथ ही साथ इसमें यहाँ पे TUV रेनलैंड लो ब्लू लाइट मिल जाता है, जिसके थ्रू जो आपकी आंखें जो हैं वो आपकी आंखें सेफ रहेंगी। जैसे कि आप मोबाइल में लंबे समय तक के काम करते हैं तो ये आपकी आंखों को हार्म नहीं करेगा। वही जगह आपको डिस्प्ले में आपको इंटेलिजेंट एडेप्टिव साइंस आपको मिल जाता है, जिसके थ्रू ये रिफ्रेश रेट 30 से लेकर के 144 हर्ट्ज तक की ये अपने आप ही सेट कर देगा। जैसे कि आप गेम खेल लें, तो आप जैसे कोई हैवी गेम खेल लें तो ये अपने आप ही रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज कर देगा। आप अगर मूवी वॉच कर रहे हैं तो ये लगभग 30 या 35 रिफ्रेश रेट ये कर देगा। तो ऐसे अपने अकॉर्डिंग ये कर लेगा। और दोस्तों अगर बात करें मैं प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर में बहुत अच्छा दे रखा हुआ है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 दे रखा हुआ है, जो कि 7 नैनोमीटर पर रन करता है। इसका CPU जो है ऑक्टा कोर 2.84 GHz पे दे रखा हुआ है, जिसका GPU बहुत अच्छा है, एंड्रियो 650 दे रखा हुआ है। और दोस्तों अगर फीचर्स की बात करें तो दोनों में सेम टू सेम फीचर दे रखे हुए हैं। आपको लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी आपको मिल जाती है। यहाँ पे X55 मॉडर्न आपको मिल जाएगा, जो कि कनेक्टिविटी जो है 5G कनेक्टिविटी वो उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। अब दोस्तों बात करें इसमें एंड्रॉयड की, तो यहाँ पे आपको एंड्रॉयड 11 मिल जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे MIUI 12 आपको मिल जाएगा, जो कि एकदम लेटेस्ट है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट्स और सिक्योरिटी अपडेट्स आपको टाइम टाइम मिलते रहेंगे। और दोस्तों अगर कुछ और फीचर्स की बात करें तो आपको फिंगरप्रिंट मिल जाएगा, साइड माउंटेड होगा। और दोस्तों यहाँ पे 3.5 mm ऑडियो जैक आपको नहीं मिलने वाली है। ब्लूटूथ वर्जन एकदम लेटेस्ट है, 5.1 है। NFC आपको मिल जाएगी। वाईफाई का वर्जन वाईफाई 6 है, एकदम लेटेस्ट है। IR ब्लास्टर मिल जाएगा, जैसे कि मैंने कहा था कि ये रिमोट की तरह काम करेगा आपका मोबाइल। और साथ ही साथ इसमें दोनों में आपको 5G मिल जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया इसका डिटेल रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। और ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।